वेलकम बैक गाइस। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी के साथ। और ये मूवी इस टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है जिसका नाम है महाराजा। और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। और रिसेंटली जो इस मूवी की रेटिंग चल रही है वो है IMDb 8.7 स्टार आउट ऑफ 10, जो कि काफी ज्यादा है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं महाराजा की स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत चेन्नई से होती है। वहाँ पे हमें एक महाराजा नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक सैलून में काम करता है। महाराजा एक मिडिल क्लास आदमी होता है। इसकी फैमिली में इसकी बेटी ज्योति, जिसको वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है, और इसकी बीवी होती है। अब इस पॉइंट पे कहानी 2009 के एक फ्लैशबैक में जाती है जिसमें महाराजा अपनी बेटी के लिए टॉय खरीद रहा होता है। इसकी बीवी और बेटी टॉय शॉप के सामने वाले घर में बैठे होते हैं, जहाँ से वो अपनी बीवी की पसंद का टॉय शॉप से ही पूछ के खरीद रहा था। कुछ ही सेकंड में एक काफी बड़ी गाड़ी डिसबैलेंस होके इसी घर में घुस जाती है। खैर, अब सीन को 2023 में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे महाराजा अपनी बेटी के साथ अच्छी जिंदगी बसर कर रहा था। इसकी बीवी गाड़ी वाले हादसे में ही दम तोड़ गई थी। तो अब फैमिली में ज्योति और इसके पापा मौजूद हैं। महाराजा के घर के अंदर लक्ष्मी नाम की एक डस्टबिन होती है, जिसको वो लोग अपने घर का तीसरा फर्द समझते हैं। इस कूड़ेदान की पूजा भी की जाती। ये बात थोड़ी हैरानकुन थी, जिसमें कचरा फेंकते उसी की पूजा करते। खैर, महाराजा की बेटी ज्योति 10 क्लास की स्टूडेंट होती है और ज्योति पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट को प्रेफर करती है, और इसी वजह से ज्योति को पनिशमेंट भी मिला करती थी। बट इन सभी के अंदर ज्योति की एक टीचर होती है आसफा नामी, जो कि ज्योति को हमेशा सपोर्ट किया करती थी। एक दिन ज्योति की कंप्लेन की वजह से प्रिंसिपल ज्योति और इसके पापा को अपने चैम्बर में बुलाते हैं। प्रिंसिपल ज्योति को डांटते हैं और मैम आसफा ज्योति को बचाने के लिए एक और बच्चे को प्रिंसिपल के सामने पेश कर देती है। प्रिंसिपल इस लड़के को थप्पड़ मारता है और फिर से ज्योति को भी डांटता है। महाराजा ने बहुत ही नाजों से ज्योति को पाला होता है, इसीलिए वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता। महाराजा प्रिंसिपल को मजबूर करता है ज्योति से माफी मांगने के लिए। महाराजा बहुत ज्यादा जिद करता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को ज्योति से माफी मांगनी पड़ती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की तरफ से स्पोर्ट कंपटीशन के लिए ज्योति को बाहर जाना पड़ता है, और अगली सुबह वो दूसरे बच्चों के साथ चली भी जाती है। और महाराजा ज्योति के जाने के बाद एकदम अकेला पड़ जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि महाराजा जमीन पे पड़ा होता है और इसके ऊपर से सांप गुजर जाता है, लेकिन इसको कोई होश नहीं होती। अगली ही सुबह हम लोगों को एक अमीर बिगड़े हुए आदमी को दिखाया जाता है, जिसने अपनी गाड़ी गिराज के अंदर ठीक करवाने के लिए दी होती है। और इस अमीर आदमी को याद आता है कि उसकी कार के अंदर उसका एक चश्मा रह जाता है। वो सबसे पूछता है, लेकिन किसी को इसके चश्मे का नहीं पता होता, और ये सुन के वो गुस्से होके सभी को मारने लगता है। खैर, तभी वहाँ पे धना नाम का एक आदमी आता है, जो इसकी कार इसके घर पे डिलीवर करता है। गिराज का मालिक धना से उस चश्मे के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बताता, वो अमीर आदमी उसको मारने लग जाता है और शाम तक चश्मा वापस दे जाने को बोलता है। आगे दिखाया जाता है कि वो अमीर आदमी शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पे धना आ जाता है और उसके हाथ में उसी आदमी का चश्मा होता है, और वो चश्मे को वहीं पे तोड़ देता है। इस बार धना इस अमीर आदमी और इसके दोस्तों को नहीं छोड़ता, इनको बहुत मारता है। इस पॉइंट पे लगता है कि धना कोई आम आदमी नहीं है। अगला सीन शिफ्ट होता है और महाराजा को दिखाया जाता है, जो कि उस वक्त पुलिस स्टेशन आया होता है, और महाराजा को काफी चोट लगी होती है, जैसे उसे किसी ने पीटा हो। वहाँ का इंस्पेक्टर उसकी वहाँ आने की रीजन पूछता है, जिसमें महाराजा ये कहता है कि उसकी लक्ष्मी चोरी हो गई है। पुलिस इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनाता है और पूछता है कि लक्ष्मी कौन है। उस पे महाराजा बताता है कि ये असल में उसका डस्टबिन है। ये सुनकर इंस्पेक्टर का दिमाग हिल जाता है और वो वहाँ से महाराजा को जाने को बोलता है, लेकिन महाराजा सीरियस होता है और बोलता है जब तक उसे उसकी लक्ष्मी नहीं मिलेगी वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर को इस बात पे काफी गुस्सा आ जाता है और वो महाराजा को पीटने लगता है, और जबरदस्ती महाराजा को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो हिलता भी नहीं है। महाराजा इतना ताकतवर होता है कि पिलर को खींच लेता है, जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन की छत गिर जाती है। इसके बाद वरदराजन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि इस केस को सोल्व करता है। दूसरी तरफ हकीकत में एक चोर पुलिस ऑफिसर के साथ मिला होता है, जो कि पुलिस वाले के कहने पे ही एक ऑफिसर के घर चोरी करता है, जिसे वरदराजन खुद ही पकड़ लाता है और असली की जगह नकली जेवरात उनको दे देता है और असली जेवर खुद रख लेता है। और वो पुलिस स्टेशन जहाँ पे महाराजा आया होता है वो असल में वरदराजन के अंडर होता है। जब वरदराजन वहाँ की हालत देखता है तो वो महाराजा से खुद ही उस चोरी के बारे में पूछताछ करता है, जिसपे महाराजा बताता है कि जब वो काम से वापस घर आया तो 3 चोर पहले से उसके घर के अंदर थे, जिन्होंने उस पे हमला किया और लक्ष्मी को ले गए। अब वरदराजन महाराजा से पूछता है कि लक्ष्मी कौन है। महाराजा बताता है कि उसका डस्टबिन, और वो इसके लिए बहुत कीमती है। वरदराजन अपनी जेब से पैसे निकाल के महाराजा को डस्टबिन खरीदने के लिए देता है, लेकिन महाराजा को अपनी लक्ष्मी ही चाहिए होती है, यानी कि उसका अपना डस्टबिन। अब फिर से पुलिस ऑफिसर गुस्सा होते हैं और महाराजा को स्टेशन से बाहर फिकवाते हैं, लेकिन महाराजा फिर भी नहीं जाता। तभी वरदराजन के शैतानी दिमाग में क्लिक होती है और उसको लगता है जिस डस्टबिन के लिए ये आदमी इतना कुछ कर
रहा है, जरूर इसमें कोई ना कोई खास बात तो होगी। और वो इस केस को फाइल करके इंक्वायरी शुरू करवा देता है, जिसके बाद हम लोग सेल्वम नामी चोर से मिलते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करता है। वो लोग उन घरों में चोरी करते थे जहाँ पे कोई मर्द नहीं होता था। चोरी करने के बाद वो लोग हमेशा औरतों के साथ सेक्सुअल अफेयर करते थे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सेल्वम एक शादीशुदा इंसान होता है, जिसकी फैमिली में इसकी बीवी और इसकी एक बेटी थी। और ये सीन 2009 का होता है, जहाँ पे हमें सेल्वम के बारे में बताया जाता है। ये सीन उस वक्त का होता है जब एक्सीडेंट के दौरान महाराजा की बीवी मर गई थी। अब सेल्वम की बेटी का नाम अमू होता है, जिसकी कमर पे चोट का निशान था, जो कि जख्म काफी गहरा था। सेल्वम दिन में अपना कोई छोटा मोटा काम करता और रात को चोरियां करता। इस चोर के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था, इवन इसके घर वालों को भी। खैर, अब मूवी को प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे हम सेल्वम के घर में लक्ष्मी को देख पाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस रात महाराजा के घर पे सेल्वम भी था चोरी के वक्त। दूसरी तरफ पुलिस लक्ष्मी को ढूंढ रही होती है, लेकिन अभी तक इसकी कोई खबर नहीं मिलती। महाराजा लक्ष्मी यानी कि कूड़ादान की वजह से दिन रात पुलिस स्टेशन में काम करने लग जाता है और साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर को 5 लाख देने का वादा भी करता है, जिसमें से कुछ पैसे एडवांस दे भी देता है। अगले ही दिन महाराजा पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है और तभी धना की कंपनी का एक कार मैकेनिक आता है और महाराजा के पूछने पर बताता है कि उसकी कंपनी में काम करने वाला धना काफी दिनों से गायब है। महाराजा को उसकी फोटो भी दिखाता है और फोटो देखने के बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे वो अमीर आदमी दिखाया जाता है जिसको धना ने मारा था। अब महाराजा के घर जब चोरी हुई थी, वो चोरों से लड़ रहा होता है, तभी उसे एक चोर के पास से कार की लिस्ट मिलती है, जिसके मालिक का पता लगाने के लिए महाराजा उस अमीर आदमी के पास जाता है और दिखाया जाता है कि धना के उधर पहुंचने से पहले महाराजा पहुंच जाता है। और जब धना मारपीट कर रहा होता है तो महाराजा को धना पे शक हो जाता है और शक होने के बाद महाराजा धना का पीछा करने लग जाता है। ये देखकर धना अपने साथियों को बुला लेता है और वो सभी महाराजा को मारते हैं। बातों ही बातों में धना महाराजा को पहचान लेता है और उसको बताता है कि वो उसके घर पे भी चोरी कर चुका है। और ये सब सुनते ही महाराजा बहुत ही बुरी तरह से इन सबको मारता है और धना उसको बताता है कि उस दिन चोरी में एक पुलिस वाला भी शामिल था और मैं उसका नाम तुझे नहीं बताऊंगा। महाराजा गुस्से में आके धना का गला ही काट देता है। धना ने क्योंकि इंकशाफ किया था कि एक पुलिस वाला भी इस चोरी में शामिल है, इसी वजह से महाराजा पुलिस स्टेशन आता है और अब इसका मकसद उस पुलिस वाले को ढूंढना था, जो कि उस रात इसी के घर पे था। खैर, पुलिस को लक्ष्मी नहीं मिलती, यानी कि कचरे का डिब्बा, तो पुलिस वाले एक नकली लक्ष्मी का डिब्बा बनवाने के लिए जाते हैं। अगला सीन 2009 का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सेल्वम चोर को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर चोरियां किया करता था। खैर, इसकी बेटी का बर्थडे होता है और वो शेविंग करवाने के लिए महाराजा के सैलून में जाता है, जहाँ पे उसने एक गोल्ड की चेन ली होती है, जो कि उसने अपनी बेटी को गिफ्ट करनी होती है। शेविंग करते वक्त ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। महाराजा बैटरी लेने के लिए साथ वाली दुकान में जाता है, तभी सेल्वम का दोस्त उसको कॉल करता है और बताता है कि उनकी चोरियों के बारे में अखबार में छप चुका है। सेल्वम अभी कॉल पे बात कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि महाराजा आ जाता है और उसको लगता है कि महाराजा ने इसकी सारी बात सुन ली है, लेकिन महाराजा कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं होता। और सेल्वम महाराजा को शक की निगाहों से देखते हुए वापस जाता है। महाराजा नोटिस करता है सेल्वम की सोने की चेन वहीं रह गई थी, वो देने के लिए उसके घर जाता है। ऑब्वियसली पुलिस को पता चल जाता है कि सेल्वम चोरी करता है। बार में भी खबर थी, इसके दोस्त को भी उधर ही खत्म कर दिया जाता है और सेल्वम को साथ ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सेल्वम को ये लगता है कि महाराजा ने उसकी बात सुनी थी और वो ही पुलिस को लेके उसके घर आया, इसीलिए वो दिल ही दिल में उससे बदला लेने का सोच लेता है और महाराजा बेचारा उसकी गोल्ड की चेन लौटाने आया था। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है और दिखाया जाता है लक्ष्मी यानी कि डस्टबिन तैयार हो चुकी है, लेकिन अब चोर किसको बनाया जाए। वरदराजन हमेशा की तरह यही चाहता है कि कोई पुलिस का ही आदमी चोर बन जाए और फिर बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये पहले भी वो करता था। इसीलिए यहाँ पे नल्ला सिमम को ही चोर बना दिया जाता है। अब पुलिस ऑफिसर फिर से महाराजा को कॉल करता है और एक बार फिर से इसकी कहानी रिपीट करने को बोलता है। अगली सुबह फिर से महाराजा पुलिस स्टेशन आता है और अपनी कहानी फिर से सुनाने लगता है। यहाँ पे कहानी का बड़ा राज खुल के सामने आता है। महाराजा बोलता है कि वो रात 10 बजे घर पे आया था, पर असल में वो घर पे था ही नहीं, बल्कि ज्योति घर पे वापस आती है स्कूल स्पोर्ट से वापस आकर, जो कि 3 लोग थे, जिसमें से एक पुलिस वाला वो इंसान था जो अभी महाराजा के लिए लक्ष्मी को ढूंढ रहा होता है, यानी कि नल्ला शिवम, और दूसरा था सेल्वम, जो कि जेल से छूट के महाराजा से अपना बदला लेने के लिए आया था। और मूवी के इस पॉइंट पे हमें मालूम होता है जो सारी बातें सेल्वम के बारे में बताई गई थी वो सारी बातें पास्ट में हुई थी, यानी कि 2009 में, और अब प्रेजेंट में वो सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने आया था। और ज्योति इन सारी बातों से अनजान घर पे अपने कपड़े बदल रही होती है।
ये तीनों ज्योति का मिस यूज करके महाराजा के आने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। ज्योति की हालत बहुत खराब होती है। इधर पुलिस ऑफिसर जब नल्लासिवम को सारी कहानी की एक्टिंग बताता है तो वो डर जाता है और वो सेल्वम को कॉल करता है और इनको ये लगता है कि महाराजा को कुछ नहीं पता और अब इन लोगों को पकड़े जाने का डर भी था। फिर से सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे महाराजा अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट शूज लेके घर जा रहा था। महाराजा घर पहुँच के अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देख के शॉक्ड रह जाता है और उसे फौरन से हॉस्पिटल शिफ्ट करता है। ज्योति की हालत बहुत नाजुक होती है जिसको देख के महाराजा आपे से बाहर हो जाता है और चिल्ला चिल्ला के रोता है। ज्योति अपने पापा को ये बोलती है कि जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनको ढूंढ कर लाओ और उसके बाद से महाराजा इन तीनों को ढूंढने में लग जाता है। खैर कहानी को प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है और दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ महाराजा के घर पहुंच जाता है। वो लोग अपनी एक्टिंग कर रहे होते हैं तभी महाराजा नल्लासिवम को गले लगाता है और नल्लासिवम मिल जाता है। इसकी कमर पे कोई निशान था इस निशान की वजह से और महाराजा समझ जाता है ये वही है जो उस रात इसके घर पे आया था और ज्योति का इसने मिस यूज किया था। महाराजा बिल्कुल चुप होता है और पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हम इस इंसान को नहीं छोड़ेंगे। तब महाराजा को कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे हम लोगों को मालूम होता है कि जब धना की मौत हुई थी तो सारी बात पुलिस ऑफिसर वरदराजन को पता चल गई थी कि असल केस में हो क्या रहा है। इसने सारे केस की तहकीकात करवाई और डॉक्टर के पास गया जहाँ पे पुलिस वालों को पता चलता है कि महाराजा की बेटी के साथ गलत हुआ है और पुलिस वाले इनडायरेक्टली महाराजा के साथ मिलके उसकी मदद कर रहे थे ताकि वो पुलिस वाला पकड़ा जाए जो ये सब कुछ कर रहा है और ये सब लोग एक ड्रामा कर रहे थे ताकि नल्लासिवम को शक न हो। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वरदराजन खुद महाराजा को बोलता है कि नल्लासिवम को खत्म कर डालो और साथ ही साथ अपनी गन भी देता है। पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं नल्लासिवम को महाराजा के हवाले करके और महाराजा ऑन द स्पॉट इसका काम तमाम कर देता है। महाराजा को ये पता चल जाता है कि धना और नल्लासिवम के साथ जो तीसरा आदमी था वो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रहा है। इसके बाद जब वो वहाँ पे जाता है और सेल्वम को देखता है तो उसको फ्लैशबैक के सीन याद आते हैं। महाराजा सेल्वम को नहीं छोड़ता, उसको बहुत ज्यादा मारता है। सेल्वम कहता है कि मैं तो कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा लेकिन तेरी बेटी के साथ जो कुछ हमने किया वो उससे कैसे निकल पाएगी। और तभी टीचर आसिफा ज्योति को लेके वहाँ पे पहुँच जाती है और सीरियसली इस पॉइंट पे मूवी में बहुत ही दर्दनाक इंकशाफ होते हैं। ज्योति सेल्वम को कुछ जेवर देती है और बोलती है ये वो रख ले और खुद वहाँ से चली जाती है क्योंकि ज्योति को ये लगता है कि वो उस दिन चोरी के लिए आया था इसीलिए वो जेवर उसको दे देती है और सेल्वम इनमें एक सोने की चेन देख के शॉक्ड हो जाता है। असल में वही चेन थी जो 2009 में सेल्वम ने अपनी बेटी की सालगिरह पे इसको देनी थी। और एक बार फिर से 2009 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सेल्वम के अरेस्ट होने के बाद इसकी बीवी बोलती है कि सेल्वम इसकी बेटी से दूर रहे क्योंकि इसकी बीवी को कोई आइडिया नहीं था कि ये कितने गलत काम करता है और सेल्वम को ये गलत फहमी थी कि महाराजा ने इसको पकड़वा दिया जबकि पुलिस खुद ही इसका पता लगा लेती है और सेल्वम ने सोचा कि वो अब महाराजा से बदला लेगा और बदले की आग में जैसे ही वो जेल से बाहर आया तो उसने महाराजा की बेटी के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया। लेकिन फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि महाराजा अपनी फैमिली के साथ सेल्वम के घर गया था और ये वही घर था जो कि शुरुआत में हम लोगों ने देखा था। महाराजा वो चेन सेल्वम की बीवी को देता है जो कि सेल्वम उसके सैलून में भूल आया था मगर सेल्वम की बीवी ये चेन लेने से इनकार कर देती है और बोलती है ये चोरी की होगी और तभी महाराजा सेल्वम की बेटी के लिए टॉय शॉप पे टॉय लेने के लिए जाता है और जिसके बाद ये हादसा हो जाता है। इस हादसे के दौरान महाराजा की बीवी और बेटी और सेल्वम की बीवी ये तीनों मारे जाते हैं और अगर बचती है तो सिर्फ और सिर्फ सेल्वम की बेटी क्योंकि उस हादसे के दौरान डस्टबिन यानी कि लक्ष्मी उसके ऊपर गिर गई थी और सेल्वम की बेटी बच जाती है। यही वजह होती है लक्ष्मी की पूजा और केयर करने की। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस भूल भुलैया में लक्ष्मी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और महाराजा की वो जान से प्यारी बेटी महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वम की बेटी अम्मू होती है। जब ज्योति जाने लगती है तो उसकी बैग पे एक घाव का निशान नजर आता है जो उसकी बेटी की बैग पे भी था और ये लड़की ज्योति नहीं अम्मू होती है और सेल्वम बदले की आग में अपनी ही बेटी का मिस यूज करवा देता है अपने साथियों के साथ मिलकर। सेल्वम को जब मालूम होता है तो वो बहुत चिल्लाता है अम्मू अम्मू करके और अपने किए पे माफिया मांगता है लेकिन अफसोस अब काफी देर हो चुकी थी। महाराजा ज्योति को लेके वहाँ से चला जाता है और सेल्वम बिल्डिंग से नीचे गिर के अपनी जान दे देता है। और ये थी महाराजा मूवी की कहानी। ये मूवी तमिल फिल्म इंडस्ट्री 2024 की सेकंड हाईएस्ट मूवी बन गई है। ये मूवी 20 करोड़ में बनी थी और अभी तक ये मूवी 110 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। शुक्रिया।